मुझे उनके घर से मैं बात करूँ। आप बात करें, आप शुरू करें बात। क्या? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैडम जी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे तो हैं ये तो पढ़ सकते हैं, जो बड़ी जैसे मेरी एज की कोई ख़वातीन आपसे तालीम हासिल करना चाह रही हैं दीनी, वो ऊंचा बोलेंगे थोड़ा, मैं ऊंचा सुनती हूँ। अच्छा। और हाँ, चलें, तो हम जो ये चाह रहे हैं कि आप उर्दू में हमें जो है ना कुरान पाक की तालीम दें, तो हम लोग आपसे सीखना चाह रहे हैं। असल में अभी कोरोना की वजह से मैंने बच्चों को भी हटा दिया है, बहुत टाइम हो गया है। मैं खुद चाह रही हूँ, मेरी हर स्पीच में ये बात सामने आ रही होती है कि अपनी ज़ुबान में कुरान पाक को सीखें। अगर कुरान का फ़ायदा उठाना चाहते हैं भरपूर, तो कुरान पाक को अपनी ज़ुबान में सीखें। अगर तो सिर्फ नेकी की नीयत से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, नेकी तो देगा ही देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप दुनियावी फ़ायदा उठाना चाहते हैं कुरान पाक से, तो कुरान पाक को इंग्लिश में, उर्दू में, जो ज़ुबान आपको अच्छी लगती है, पंजाबी में, इस तरह सीखने की कोशिश करें। और बच्चों को हटा चुकी हूँ, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है मेरा, वो देखा करें। और कोरोना के डर से, अब कोरोना, बाद लोग ये कहते हैं मुझे कि कोरोना ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तो मैंने लॉकडाउन अपने आप को किया इमरान खान के कहने पे नहीं, या हुकूमत के कहने पे नहीं। कोरोना इमरान खान की वजह से नहीं, इमरान खान के कहने पे नहीं आया। इमरान खान ये साबित करे ना कि कोरोना ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुले, तो फिर मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ। मैंने जब महसूस किया कि कोरोना बहुत फैल चुका है, सो मैंने बच्चों को उठा दिया और लॉकडाउन में आ गई हूँ। और जब मैं महसूस करूँगी कि कोरोना ख़त्म हो गया, तो मैं बच्चों को दोबारा टाइम दूँगी, आप लोगों को टाइम दूँगी। मैं भी ज़्यादा चाहती हूँ, बहरहाल ऑनलाइन फ़ायदा उठाया करें। ऑनलाइन आपके पास नंबर है मेरा, उसको डायरेक्ट कर दें, नेट के साथ कनेक्टेड हो तो आपको फ़ायदा होगा। रोज़ाना सीखा करें 10 मिनट की, और साइड नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि हम लोग जो है ना वो नेट से फ़ायदा उठाएं। किसी टाइम तो उसका पैकेज मिलता है, किसी टाइम पे लॉकडाउन की वजह से वो पैकेज नहीं मिलता, तो दुकानदार भी यही बात करते हैं जी, वो पीछे से दुकानें बंद है या कुछ है। ये तो फिर हम लोग अगर तालीम हासिल करेंगे तो प्रॉपर हमें टाइम चाहिए। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो कोई हफ्ता 10 दिन वो ख़त्म हो जाए, तो वो पैकेज हमारे पास ना आ सके, तो फिर जो तालीम है हमारी वो तो अधूरी रह जाएगी। वो तो जो हमने पढ़ा, जब सीखा होगा, वो तो हमें भूल जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप ना पहली बात, वक्फा दे के, या थोड़ा सा वो हट के, यानी कि जैसे हुकूमत भी कह रही है ना कि 3 फुट का या फासला करके, तो 6 फीट का फैसला, हाँ 6 फीट का, तो आप उनको आप कर सकते हैं। आप कोशिश करके देख लें। अगर दुकानें वगैरह तो बाज़ार तो खुले हुए हैं, सारे लोग जाते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, साबुन के हाथ धोते हैं, या जैसे भी वो करते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए, तो वो तो हमें करना चाहिए। तो सैनिटाइज़र मैंने रखा हुआ है, मास्क भी जितनी की मेरी इस्तात है उसके मुताबिक मैंने रखा हुआ है। बात फिर वही आ रही है कि सारा लॉकडाउन खुल गए हैं। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ब्रेक हो गया है। मैं कोशिश करूँगी कि ये सिस्टम फिर चलना चाहिए, और आप लोगों को एक डायरेक्ट टाइम देना चाहती हूँ। और अगर फिर भी नोटिफिकेशन में आपको आएगा रोज़ाना का मैसेज, जब आपको पास पैकेज हो आप देख लिया करें। और अगर नहीं आएगा तो जिस तरह आप चाहते हैं कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ हो जाए, आसान तर्जुमे में, उस तरह मैं रखूँगी एक नशिस्त, आधा घंटा 15 मिनट में आपको टाइम दूँगी, बताऊँगी, मैसेज आपको कन्वे करूँगी। और बेचैनी मुझे भी है, बिल्कुल फजूल टाइम बेमकसद ज़िंदगी मैं भी नहीं गुजारना चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा था और रुक गया अचानक, और एक बेचैनी सी बनी हुई है। लेकिन पब्लिक समझने वाली भी नहीं है ना। बच्चों के, इन लोगों के घर में मेहमान आते हैं, 10-10 दिन ठहर के जाते हैं। कोरोना एकदम तो ट्रेस होने वाली चीज़ है नहीं, वो तो कम से कम 15-20 दिन बाद ट्रेस होता है, बंदे को खुद अगर करना चाहे कि उसमें जरासीम एक्टिव हो गया या नहीं हो गया। ये जाके 8-8 दिन लोगों दूर जाके शहरों में रह के आते हैं। हमारा एरिया तो अभी सेव है, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये जब बच्चे जाके या बड़े जब 8-8 दिन रह के आते हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू, तो फिर मे भी कि अगर मेरी वजह से, लापरवाही की वजह से, कल लोग मुझे पूछेंगे मैडम आपको तो नॉलेज था, आप तो समझती थी, फिर मैं क्या करूँगी? उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो सवालों के जवाब भी तो देना पड़ते हैं ना लोगों के। सो मैं बंद कर चुकी हूँ सिस्टम को। लेकिन बात फिर वही है कि इमरान खान के कहने पे कोरोना आया नहीं, इमरान खान के कहने पे जाएगा नहीं। इमरान खान अगर कहे कि कोरोना ख़त्म हो चुका है,
तो बात बनती है। इमरान खान अगर कहे कि लॉकडाउन खुल गए हैं तो फिर कोरोना तो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये भी तो एक बात है सोचने की। बहरहाल तर्जुमा के साथ मैं कुरान पाक शुरू करवा रही हूँ। मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ कि तर्जुमा के साथ कुछ लोगों ने ऑफ़र किया मुझे कि मैडम आप ना बजाय ये छोटी बात जो आप करती हैं उसको अगर ट्रांसलेशन कर दें कुरान पाक की 2-2 आयत की तो भी अच्छा है। मैं उस तरफ भी सोच रही हूँ। मैं अभी सिस्टम सेट करवाना चाहती हूँ जो परमानेंट रहेगा। लेकिन एक बात ये भी कि फिर भी आप लोग कुछ जो डायरेक्ट नशिस्त चाहते हैं, चूँकि अटैचमेंट है हमारी, हम एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, बेचैन होते हैं बैठने उठने के, सिर्फ बात करने से मुतमईन नहीं होते, देखना भी चाहते हैं। तो अगर आप अगर समझते हैं कि ये ज़रूरी है तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कुछ दिन देख लेते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ये तो बाकियों के लिए है। आप लोग जो अटैच हैं तो आप लोगों की नशिस्त होगी। एक दुआ करें कि अल्लाह ताला महफूज रखे। तो लेकिन उस सूरत में बात फिर वही है कि ये लोग अवॉइड नहीं करते। मुझे दुख होता है इस चीज़ का। टोटल रिश्तेदारों को छोड़ भी नहीं सकते। मेरा भाई अभी आर्मी से आया हुआ है, उसका बेबी है छोटा साल एक का, बहुत अजीज़ है मुझे, बहुत तड़प रही हूँ मैं उसको देखने के लिए। अभी वो कश्मीर से शादी से अटेंड करके आए हैं ना, तो वो इधर आ रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया बच्चे के लिए। हालांकि मैं इतनी तड़प रही हूँ लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप इधर ना आए ना, कोरोना लेके आ रहे होंगे, एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। फिर मतलब ये कि मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ कि ये लोग जब इधर उधर से होके आते हैं तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। फिर ये कि हम जैसे लोग जो पहले से थोड़े से मुतासरीन में होते हैं, ब्लड प्रेशर आई, ये वो सारी चीज़ें ऐसी जा रही होती हैं, तो फिर ये कि उससे अवॉइड भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। तो आपसे ज़्यादा अकेलेपन में मैं घबरा रही हूँ, ये भी तो है ना। आप लोग तो फिर अपने बच्चों के साथ हैं, घर में हैं, महफूज हैं, चलो एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। मैं टोटल लॉकडाउन में आके बैठी हुई हूँ, सेल्फ क्वारंटाइन में ज़िंदगी गुजर चुकी है। लेकिन यह कि आदी भी हूँ, लेकिन फिर भी बेचैनी तो होती है ना। बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो बंदा शेयर करता है, पब्लिक के साथ बैठता उठता है, सोशल सर्कल में भी ख़त्म नहीं करना चाहती। बहरहाल दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला को इसको चालू करे, चलता रहे, ख़त्म हो ये तो सिस्टम चलता रहे। मैं अगर ऑनलाइन शुरू करती भी हूँ ना, ऑनलाइन शुरू करूँगी, हो गया है मेरा तकरीबन 95 वीडियोस मेरी वायरल हो चुकी है, 95 तक 3 महीने का काम मेरा चल चुका है, पूरी दुनिया तक मेरा मैसेज पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ, इसलिए कि मेरे घर में जो बच्चों के या आप लोगों के बैठने से जो रोज़ाना का पढ़ा जाता था, जो दुआ होती थी, वो ड्रॉप हो चुकी है। और मैं समझती हूँ कि मैं प्रोटेक्शन में नहीं हूँ, अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हूँ कि जब हम बैठते थे इतनी अच्छी दुआ होती थी और बच्चे पढ़ते थे रोज़ की सूरह यासीन। मकसद तो हमारा वही है ना। तो दूर दराज शायद बाहर भी लोग सीख लें हम बोलें तो, लेकिन जो घर की बरकत होती है, जो घर की प्रोटेक्शन होती है ना, वो नहीं रही। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ बच्चों को दोबारा बुलाऊंगी। बच्चे भी कल कह रहे थे, बल्कि बच्चे तो एक हफ्ते से कह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा उनको ठग ठुक के और पीछे कर रही हूँ, और पीछे कर रही हूँ। कुछ दिन ठहरे बेटा, कुछ दिन ठहरे बेटा, कुछ दिन ठहरे बेटा। तो करते हैं कोशिश इंशाल्लाह इंशाल्लाह करें, हम लोग आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों के पास पैसे थे ना, वो भी डर के पीछे होके बैठे हुए हैं। जब भाई खर्च करेंगे कितना खर्च कर सकते हैं। जिनके पास हमारी तरह थे ही नहीं, वो तो क्या करेंगे, वो खामोश तो बैठे ही हुए हैं। जिनके पास हैं वो भी डरे हुए हैं। तो ये भी है कि आप दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला डायरेक्ट दे। मैं बनी इसराइली से कम नहीं हूँ, मैं अल्लाह से डायरेक्ट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे डायरेक्ट दे। तो उम्मीद है कि देगा भी, मायूस नहीं करेगा। तो कहाँ तक चलेगा ये सिस्टम, घर बंद बैठे दरवाज़ों में भी चलने वाला तो नहीं लग रहा है। लेकिन दुखी भी हैं, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। अभी फिर तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। हुकूमत से बगावत मकसद नहीं है, बगावत करके बाहर निकल भी आए, कितनों को मारेगी हुकूमत। लेकिन टेंशन ये हो रही है कि कहीं वायरस ना अटैक कर ले, वो वायरस जिसको हमने देखा ही नहीं। इमरान खान की फोर्स को हम देख रहे हैं, फिर भी नहीं डर रहे हैं। मैंने डरने की कभी बात नहीं की कि इमरान खान कह रहा है कि लॉकडाउन कर लें। लेकिन बात यह कि
जिस कोरोना वायरस को हमने देखा ही नहीं है, उससे डर रही हूँ मैं कि कहीं वो ना अटैक कर ले, या कहीं ऐसा मिसहैप ना हो जाए कि कोई कहे कि सारे बंद थे, मैडम ने नहीं किया, चूँकि मैडम की वजह से हमारा बच्चा मुतासर हो गया, या एक बच्चे की वजह से दूसरा मुतासर हो गया। अल्लाह रहम करेगा, ऐसी कोई बात और नहीं, फासला रख के करें ना। सोच रही हूँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बंद करके मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। दुनिया फिर बात वही है, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, लेकिन घर की बरकत या आपस की जो मीटिंग या बैठना उठना या एक दूसरे के साथ कमिटमेंट जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। दुखी है बंदा। सो दुआ करें मेरे लिए भी, अल्लाह ताला मुझे महफूज करे आमीन आमीन, तंदुरुस्ती से कोरोना वायरस से भी और सारी दुनियावी परेशानियों से भी और आखिरत की भी। मैं हर किसी को कहती हूँ, मैं वीडियो वायरल करती हूँ, उसमें भी कहती हूँ मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुझे अल्लाह उन लोगों में कर दे ना दुख और ना गम हो, किसी चीज़ का ना खौफ हो। तो इंशाल्लाह। सो आज हमारी डायरेक्ट नशिश थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो भी थैंक यू, नहीं लगी है तो भी थैंक यू। मेरे लिए दुआ करें, कोरोना वायरस से बचने की दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।